स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लीगल एप्टीट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और अभी तक 5 वीडियो आई थिंक आप लोगों को दिया जा चुका है, और जो भी पढ़ाया जा रहा है वो टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उससे सारे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करते जा रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर उसको अच्छे से देखिए और सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई अतिरिक्त आपको जो है कोई अलग से बुक लेने की या किसी अन्य पेड कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बस जितना कहूँ उतना करते जाइए, और बस यही कोशिश करिए कि आपको रेगुलर बेस पे वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रयत्न करते रहती हूँ, रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहते हैं और टॉपिक वाइज सारी चीज़ें जैसे दी जा रही हैं वैसे प्रॉपर वे में आपको मिलती रही, तो आपको अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। आसानी से आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। XYZ कोई भी हो, DDU हो, MDU हो, BHU तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग CUET के थ्रू हुआ है, और इलाहाबाद का दे रहे हो, लखनऊ का दे रहे हो, कहीं का भी दे रहे हो, तो बस ये आप जान लो कि अगर ये पढ़ रहे हो आप तो आसानी से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, और पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। देखिए प्रश्न काफी लंबा चौड़ा घुमा करके पूछा हुआ है, लेकिन हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा की सबसे पहली मांग किसने की थी। लेकिन देखिए क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनाया गया है ताकि आप उसको बार बार पढ़ें, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न हो रहा है ना, डे बाय डे वो टफ बनाया जा रहा है। क्वेश्चन एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा रह रहा है, लेकिन उसको इतना क्वेश्चन लेंदी बना दिया जा रहा है कि स्टूडेंट को पढ़ने में टाइम लगे और स्टूडेंट क्वेश्चन में ही उलझा रह जाए। रीज़न ये है कि सभी को, देखिए हमारे पास जो सोर्सेस है पढ़ने को, पहले सोर्सेस नहीं होते थे, किसी के पास बुक नहीं होता था, बहुत मुश्किल से लोग पढ़ पाते थे। अभी क्या है, इंटरनेट का ज़माना है, तो लोग सोशल मीडिया से पढ़ ले रहे हैं, गूगल से पढ़ ले रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ ले रहे हैं, PDF डाउनलोड कर लेना, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। तो इस वजह से अभी जो क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन सीधा ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन उसमें बना दी जा रही है। तो बस हमको क्या करना है, थोड़े पेशेंस के साथ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा जो किया गया था, संविधान सभा की मांग की गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि मतलब इसकी मांग कहाँ पे की गई थी, तो मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की सबसे पहले मांग की थी, और उसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के हिसाब से जो है संविधान सभा एक निर्वाचित की जाएगी, और वो संविधान सभा क्या करेगी, हमारे देश के संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है। यानी कि स्वराज पार्टी के द्वारा ये बताया गया कि जो लोग वोट कर सकते हैं, जिनकी एज 18 वर्ष से ऊपर है, जो चुनाव में भाग ले सकते हैं, वो ऐसे लोग क्या करें, संविधान सभा के निर्वाचन में भाग लें और संविधान का निर्माण करने में मदद करें, ठीक है। तो ये पहला ऐसा अवसर था जिसके थ्रू क्या किया गया था, भारत में संविधान की मांग की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। संविधान सभा जो बना था, तो उसके लिए जो है संविधान सभा के लिए अलग अलग सभाएं भी बनाई गई थी, बहुत सारी सभाएं हैं, ठीक है, और बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, ठीक। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा का विचार सबसे पहले किसने, कि संविधान बनाया जाए, संविधान का निर्माण किया जाए, तो संविधान बनाने के लिए जो निर्मात्री सभा होगी उसका विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यह विचार MN राय ने दिया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। यानी कि निर्वाचित संविधान
पहले होगा और उसके बाद जो निर्वाचित संविधान सभा बनाई जाएगी और उसके बाद वो लोग मिलकर के संविधान के भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। ऐसी बात जो है सबसे पहले किसने की थी? तो यह बात किया था क्रिप्स मिशन 1942 के थ्रू किया गया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है सबसे पहले क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। रीजन ये था, पहले क्या था, भारतीयों को जो है मताधिकार, मत देने का अधिकार नहीं था, वोटिंग का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो जब क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन हालांकि फेल रहा था, आपको पता होना चाहिए। तो क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो अंग्रेजों ने ये रणनीति बनाई कि हम ऐसा करते हैं कि निर्वाचित संविधान सभा के निर्माण की बात करेंगे और इनका जो है संविधान सभा बन नहीं पाएगा तो संविधान का निर्माण ये करने में असफल हो जाएंगे, जिसके कारण इनके देश का कोई संविधान नहीं होगा और हम आगे भी हुकूमत कर पाएंगे। तो ये इनका क्या था, मसौदा था, जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो सबसे पहले निर्वाचित संविधान सभा द्वारा अगर बात की जाए संविधान के निर्माण की बात, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या अनुपात में था? तो यहाँ पे 10 लाख प्रति जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि होना आवश्यक बताया गया था। कि जो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था उसमें बताया गया कि जो प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा वो प्रति 10 लाख व्यक्ति पर नियुक्त किया जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वुड जो हैं ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे, ये क्या थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ ट्रेड के इस अध्यक्ष कौन थे? तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। इसके बाद पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और AB अलेक्जेंडर जो थे ये नौसेना मंत्री थे। तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन के सदस्य जो नहीं थे वो कौन था? तो ऑप्शन ए, विलियम वुड नहीं थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 1946 के निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद बनी थी उसमें आपने जान लिया कि उपाध्यक्ष या उपसभापति जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ट्रिक होना चाहिए कि अगर उपाध्यक्ष या उपसभापति की बात की जा रही है तो कोई ना कोई इसका अध्यक्ष भी रहा होगा। तो अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो उस समय जो तात्कालिक वायसराय होता था वही क्या होता था, उसका क्या होता था, अध्यक्ष होता था। ठीक है, कार्यपालिका परिषद का वही अध्यक्ष होता था। तो यहाँ पे उपाध्यक्ष कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का जो है सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 के घोषणा के तहत, ठीक है, नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार की गठन की गई थी। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि आपका जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का प्रस्ताव कब बना था? तो 24 अगस्त 1946 को बना था और इसको गठित कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को किया गया था। इसके जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? तो अगर जैसे बात किया जाए ऑप्शन में सी गोपालाचारी की बात की जाए तो सी गोपालाचारी क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और जगजीवन राम क्या थे? तो जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है,
प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? देखिए आ गया ना ये क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 1946 को जो है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। अगला हम देखेंगे अपना प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? यानी संविधान सभा के लिए जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो किस प्रकार से किया गया था? तो ये प्रांतीय सभाओं के द्वारा किया गया था। किस प्रकार से किया गया था? प्रांतीय सभाओं के द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। हुआ क्या कि संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा, चूंकि जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो उसमें कुछ योगदान जो है एक तरीके से कहा जाए कि उस समय भी हमारे देश में जो है ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की कि हमारे देश का संविधान ना बन पाए। ठीक है, तो उन्होंने संविधान सभा के बनने में और संविधान के बनने में बहुत सारी रुकावटें भी प्रस्तुत की, और यहाँ पे कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के अधिकार पर मताधिकार देने का विचार किया गया, और यही फाइनल हुआ। सभी को मताधिकार देने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो कौन था? वो देखिए, अगर यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और यहाँ पे क्या कर रहा है? अस्थाई अध्यक्ष की बात कर रहा है, यानी कि परमानेंट अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो परमानेंट जो इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। परमानेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी, और इसके अस्थायी अध्यक्ष हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, डेट भी याद रखिएगा क्योंकि पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जैसा कि प्रथम बैठक हमको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो चुने नहीं गए हैं, यानी कि जाहिर सी बात है कि अस्थायी अध्यक्ष जो थे वही पहले बैठक के अध्यक्ष रहे होंगे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे यही संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा सभापति चुना गया था। तो मैंने बताया ना कि 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। डी आंसर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न हमारा है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष थे। आगे हम देखेंगे, हमारा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए परमानेंट जो अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए इस प्रश्न का जो हम सही आंसर जाएंगे वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आज जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, संविधान सभा का निर्माण पढ़ाया है आपको, और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ाया है, और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, जैसे बहुत सारी समितियां थी संविधान निर्माण के टाइम में, और कब हमने अपने राष्ट्रीय झंडे को एडॉप्ट किया, और बाकी चीज़ें जो भी हैं हम सारी चीज़ों को जानेंगे। लेकिन आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अपना नोट्स बनाइएगा, शुरू से टॉपिक वाइज सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट में आप लोग पूछ लिया करिए, आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और
लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रख रही हूँ। बहुत अगर आपने पढ़ा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। जल्दी से कमेंट में आप लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।